देश भर में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। 542 सीटों पर चुनाव होना है। फाइनली वोटिंग का आखिरी चरण भी 1 जून को समाप्त हो चुका है। अब हर किसी को इंतजार है 4 जून का, जब चुनाव का परिणाम घोषित होगा। जनता का निर्णय ये तय करेगा कि अगली सरकार किसकी होगी। क्या फिर से बीजेपी देश की कमान संभालेगी या फिर इस बार बाजी किसी और की होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी। एक तरफ बीजेपी है जो अपने मोदी ब्रांड की वजह से हर किसी के दिलो दिमाग पे छाई हुई है। पिछले 2 चुनावों 2014 और 2019 में जिस तरह से उन्होंने जनता का विश्वास जीता, क्या इस बार भी वैसा ही होगा। जिस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो इस चुनाव में 400 से ज्यादा सीट हासिल करेगी, क्या उनका ये दावा सही साबित होगा या फिर विपक्षी पार्टियों के अनुसार जीत उनकी होगी। जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल है, तो यहां एक गठबंधन पार्टी है एनडीए, जिसमें शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो वहीं दूसरी पार्टी है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार गुट वाली एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। जबकि तीसरी जो पार्टी है वो है वंचित बहुजन आघाड़ी की। तो चलिए हम बात करते हैं जनता जनार्दन से इस बारे में कि उन्हें क्या लगता है इस बार जनता जनार्दन किसे अपना बहुमत देगी और किसे फिर से बहुमत पाने के लिए अगले 5 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ऑन टीवी न्यूज की टीम से कि उनकी इस चुनाव को लेकर क्या सोच है। साधना जी, क्या लगता है आपको इस लोकसभा चुनाव में बाजी किसकी होगी। खुशबू, मुझे अब भी लगता है कि हमारे मोदी जी ही इस चुनाव में जीत कर आएंगे। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर क्या लगता है। ये तो सच बात है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जो शिंदे की सरकार ही आएगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़कर काम किया है। लोगों के लिए कई सारी योजनाएं लाई जिससे लोगों का विकास हुआ है, महाराष्ट्र का विकास हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम उनकी योजना की भी बात करें तो आप अगर देखोगे तो उन्होंने जो लेक लाडकी योजना निकाली, आपका दवाखाना निकाला है, जिसके चलते लोगों को आसानी से सुविधाएं मिल पाई हैं अगर हम बात करें। और अटल सेतु ब्रिज की बात करें या तो फिर समृद्धि मार्ग जो है वो बनाने से लोगों का सफर भी आसान हो पाया है। तो और सबसे बड़ी बात तो उनकी एक और योजना की बात करें, शासन आपला घरी, जो एक उन्होंने योजना निकाली जिसके जरिए लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उनके घर तक मिल पाई हैं। तो अगर हम ये सारी सुविधाओं को देखते हुए तो हम यही चाहेंगे कि शिंदे जी ही वापस आए सरकार में। बस हम अपनी और टीम से बात करते हैं कि उनका इस इलेक्शन में क्या सोच रहे हैं। प्रथमेश, बोलिए। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। 100% बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने वाली है। जैसे कि उनका विकास है, चल रहा है, उनकी बहुत बहुत योजना है। अलग उनका एक जनता के हित में उनका जो कार्य चलता है, उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि मोदी जी आएंगे। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए कुछ करते ही नहीं। उनकी बहुत अच्छी योजना अभी फिलहाल में ही हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद में उनकी जो योजना पहली चालू हुई थी, एक सुकन्या समृद्धि योजना चालू हुई थी। आप दायरे में देख सकते हैं कि 2014 के बाद में मुंबई या इंडिया में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। हमारी जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, उसके बाद में नौसेना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और मोदी जी पर इस पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा। आइए जानते हैं हम अपने हेमंत सर से कि उनका क्या कहना है, वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। डेफिनेटली एनडीए की सरकार आएगी और एनडीए की सरकार आने का पीछे मुख्य कारण यही है कि उनकी योजनाएं, उनकी जो नीतियां रही हैं पिछले 5 साल और उसके पहले से 5 साल से, तो उसकी वजह से मतलब ये सरकार रिपीट होगी। क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं जो कि पिछली सरकार ने 70 साल में जो भी कहिए अभी उसको पूरा नहीं किया, उस सरकार ने करीब 10 साल में वो करके दिखाया है। तो इससे एक जनता का विश्वास बढ़ा है। आइए हम अपनी और टीम से बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में, क्या लगता है आपको, बीजेपी, एनडीए या तो कौन। कहना है कि मोदी जी आएंगे। उसका कारण भी है
कि 2014 पकड़ लो, 2019 पकड़ लो या अभी भी, मोदी जी के पास एक विजन है। पहले 10 सालों में भी, अगले 10 सालों का भी उनके पास विजन है। विपक्ष के पास क्या है? कुछ भी नहीं है मैडम, उनके पास विजन। 6 जन है तो 6 पंतप्रधान बनना चाहते हैं। पंतप्रधान भी अपने माननीय मोदी जी है, वही रहेंगे, वही आगे भी, पहले भी देश को आगे लेके गए। आज अपना देश का नाम पूरी दुनिया में कहाँ से कहाँ तक। कश्मीर में पहले जो नौजवान थे, उनके हाथ में पत्थर रहा करते थे, आज क्या है? रोजगार है उनके हाथ में, काम है, वो लोग कितना खुश हैं। आगे भी इसमें और बढ़ोतरी होगी, हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। इसलिए मेरा तो मानना है मैडम, पहले भी मोदी जी आएंगे, आगे भी मोदी जी आएंगे। चलिए, मोदी मय हो रखा है हमारा ऑन टीवी न्यूज भी। सुमित जी मैम। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी? डेफिनेटली बीजेपी की सरकार बनेगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जो एकनाथ शिंदे साहब है वो बड़े ग्राउंडेड आदमी है। उनको ग्राउंड लेवल पे पता है कि क्या मुसीबत देते हैं महाराष्ट्र के, वो क्या चाहिए, उनको क्या नीड है, क्या नहीं। और बीजेपी इसलिए आएगी क्योंकि ऑल ओवर बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा काम किया है। पिछले 10 साल में आप देखो तो बीजेपी ने 14 करोड़ शौचालय बनाए इंडिया में, 25 एम्स हॉस्पिटल बनाए, रोड का जो काम है कंटिन्यूस चालू है, आर्मी को फ्री एंड डे रखा है, सारी चीज की सुविधा रखी है। आवास योजना से लेके आयुष्मान भारत योजना से लेके 108 तक की योजना बनाई है। उसमें सारी के साथ सबका ही कल्याण हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। वो योजना में ये कोई नहीं देखा कि गरीब को हिंदू को लाभ मिला या मुसलमान को लाभ, तो सभी उठा रहे। उद्धव ठाकरे कहाँ पीछे, कहाँ मात खा रहे हैं आपके हिसाब से? मैम, जो आदमी 28 साल तक फोटोग्राफी करता था, उसको सडनली बोलेगा जाके इलेक्शन कर, तो कहाँ से उसको एबीसीडी मालूम नहीं। शरद पवार भी हैं, हाँ, शरद पवार जी है, अजीत पवार भी हैं। देखो शरद पवार भी है और अजीत पवार, मतलब जिन्होंने जो अच्छा काम करते वो जीतेगा। अब शरद पवार जी का आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो पूरा दिन कम बन जाए उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगे, कितने उन्होंने धांधली की, घोटाले। कांग्रेस के राज में जितने घोटाले हुए 10 साल में, आप मुझे एक भी घोटाले गिना दो कि 10 साल में कोई भी घोटाला हुआ, करप्शन हुआ। एक टाइम था जब वर्ल्ड हेल्थ जब ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तब जो इंडिया का प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह जी, वो पीछे खड़े रहते थे। आज नरेंद्र मोदी आगे खड़े होते हैं। आज उनके मिलने के सब आते हैं कि मोदी, पूरे इंडिया में नाम, पूरे देश में नाम हो रहा है कि इंडिया इंडिया, तो क्यों हो रहा है? मोदी साहब की वजह से हो रहा है। हमारी टीम है, ऑन टीवी न्यूज की टीम है, उनका कहीं ना कहीं ज्यादातर का ये सोचना है कि भ्रष्टाचार, मेन मुद्दा भ्रष्टाचार है, कि मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है और इंडिया काफी आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएगा तो सत्ता की कमान किसके हाथ लगेगी। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जनता की चाहत और ख्वाहिश क्या है, ये तो आपने सुन लिया। अब आइए जानते हैं अलग अलग पार्टियों का अपनी अपनी जीत को लेकर क्या कहना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी 150 से भी कम सीट हासिल कर पाएगी। तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि एनडीए 195 से 200 सीटें ही हासिल कर पाएगी, जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी महज 140 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीट हासिल नहीं कर पाएगी। तो वहीं बिहार के तेजस्वी यादव ने तो ये कह दिया है कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीट हासिल कर ही नहीं पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2014 में हमने 336 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसके बाद 2019 में उससे ज्यादा 352 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो अब 2024 में ये आंकड़ा 400 के पार जाना तय है। पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है, तो विपक्षी दल भी अपनी जीत को पक्की मान रहे हैं।